एपिसोड 4 की शुरुआत एक बेहद हैरान कर देने वाले पल से होती है। हम देखते हैं कि प्रिंसेस लेक्सिया अचानक यूया से पूछती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? यह सुनते ही यूया पूरी तरह से घबरा जाता है और समझ नहीं पाता कि क्या जवाब दे। उसी समय लेक्सिया का गार्ड बीच में बोल पड़ता है। वह कहता है कि प्रिंसेस ऐसा कैसे कह सकती है, क्योंकि वे यूया को जानते भी नहीं। लेकिन लेक्सिया बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती। वह गुस्से में कहती है कि इसमें क्या दिक्कत है, क्योंकि यह लव एट फर्स्ट साइट है। गार्ड भी उससे बहस करने लगता है और दोनों के बीच हल्की सी नोकझोंक शुरू हो जाती है। उनकी बहस देखकर यूया बीच में बोलता है कि यह जगह सुरक्षित नहीं है। जंगल में किसी भी समय दानव वापस आ सकते हैं, इसीलिए यहां से निकलना बेहतर होगा। इसके बाद यूया उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण देता है और बताता है कि वह इसी जंगल में रहता है। यह सुनकर लेक्सिया और उसका गार्ड दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि किसी इंसान का जंगल के अंदर रहना बहुत असामान्य बात थी। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि तीनों यूया के घर में बैठे चाय पी रहे हैं और एक दूसरे से परिचय कर रहे हैं। गार्ड बताता है कि उसका नाम ओवेन है और वह हर्सिलिया किंगडम के नाइट्स का कैप्टन है। इसके बाद लेक्सिया बहुत शालीनता से अपना परिचय देती है। वह बताती है कि वह हर्सिलिया किंगडम की पहली प्रिंसेस लेक्सिया वॉन हर्सिलिया है और यूया का उनकी जान बचाने के लिए दिल से धन्यवाद करती है। यह सुनकर यूया पूरी तरह चौंक जाता है और तुरंत माफी मांगता है कि उसने पहले उन्हें पहचान नहीं पाया। ओवेन कहता है कि इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यूया ने उनकी जान बचाई है और वे उसके आभारी हैं। इसके बाद यूया भी अपना परिचय देता है और बताता है कि उसका नाम यूया तेंजो है। ओवेन सोचता है कि यह नाम उनके राज्य का नहीं लगता और शायद यूया किसी दूसरे इलाके से आया है। तभी लेक्सिया मजाक करते हुए कहती है कि चूंकि वे दोनों ही रॉयल फैमिली से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनके प्यार में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। दूसरी ओर ओवेन मन ही मन सोच रहा था कि कहीं यूया किसी दूसरे देश का जासूस तो नहीं, लेकिन यूया के मासूम व्यवहार को देखकर ऐसा लगना मुश्किल था। ओवेन बताता है कि वे असल में यूया को ढूंढ ही रहे थे, क्योंकि लेक्सिया उसे धन्यवाद देना चाहती थी। लेक्सिया भावुक होकर कहती है कि उस दिन वह बेहोश हो गई थी, इसलिए धन्यवाद नहीं कह पाई। लेकिन जिस दिन से यूया ने उसकी जान बचाई है, उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, इसलिए वह फिर से यूया से शादी का प्रस्ताव रखती है। यूया थोड़ा शर्माते हुए कहता है कि वह इस प्रस्ताव से खुश है, लेकिन यह सब थोड़ा जल्दी नहीं हो रहा। तब लेक्सिया मुस्कुराकर कहती है कि अगर शादी जल्दी है तो फिलहाल वे दोस्त बन सकते हैं। यूया भी खुशी से यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। जाने से पहले ओवेन बताता है कि राजा यूया से मिलना चाहते हैं और उसे महल में आने का निमंत्रण दिया गया है। यूया कहता है कि वह कुछ समय बाद आएगा, क्योंकि अभी वह थोड़ा व्यस्त है। इसके बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है। राज्य का एक रहस्यमयी आदमी गुस्से में कहता है कि उसकी योजना असफल हो गई। असल में उसने लेक्सिया को मारने के लिए लोगों को भेजा था, लेकिन जंगल के दानवों ने उन्हें ही मार दिया। अब वह बदला लेने की कसम खाता है। इसके बाद कहानी वापस असली दुनिया में लौटती है। यूया अब अपनी नई एकेडमी में जाने के लिए तैयार हो रहा है और वह वहां का नियमित छात्र बन चुका है। जब वह स्कूल पहुंचता है तो लगभग सभी छात्र उसकी सुंदरता और व्यक्तित्व को देखकर हैरान रह जाते हैं। कई लोग तो उसे किसी राजकुमार जैसा बताते हैं। क्लासरूम में टीचर सभी छात्रों को यूया से परिचित कराते हैं। गेम पीरियड के दौरान सभी छात्र फुटबॉल खेल रहे होते हैं। रियो एक शानदार गोल करता है और लड़कियां उसकी तारीफ करने लगती हैं, लेकिन यूया अकेला बैठा रहता है क्योंकि उसके पास जिम की ड्रेस नहीं थी। तभी एक लड़की जिसका नाम कायदे काजामा है उसके पास आती है और उससे दोस्ती कर लेती है। खेल के दौरान अचानक आकिरा इचिनोसे बहुत तेज शॉट मार देता है और गेंद सीधे कायदे की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन तभी यूया बिजली की तरह उछलता है और हवा में ही गेंद को किक मारकर सीधे गोल पोस्ट में भेज देता है। यह देखकर सभी छात्र हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इतनी तेज प्रतिक्रिया किसी सामान्य इंसान के लिए लगभग असंभव थी।
आखिरा तुरंत माफी मांगता है और यूया का धन्यवाद करता है। कायदे तो यूया की बहुत बड़ी फैन बन जाती है। बाद में चेंजिंग रूम के पास काओरी सुनती है कि सभी लड़कियां यूया के बारे में बात कर रही हैं कि वह कितना कूल और आकर्षक है। जब काओरी पूछती है कि क्या हुआ था तो कायदे पूरी घटना बता देती है। तभी एक लड़की मजाक में कहती है कि इतना कूल लड़का जरूर किसी का बॉयफ्रेंड होगा। यह सुनकर काओरी और कायदे दोनों एक साथ नहीं बोल देती हैं, जिससे बाकी लड़कियां हैरान रह जाती हैं। इसी बीच क्लास चल रही होती है। काओरी ग्राउंड से यूया को हाय कहती है। यूया भी जवाब देने ही वाला होता है। उसी समय अचानक स्कूल का गेट टूट जाता है और कई बाइकर्स अंदर घुस आते हैं। पता चलता है कि यह रेड ओगर गैंग है, जो इस इलाके का सबसे खतरनाक गिरोह माना जाता है। वे काओरी से बदला लेने आए थे और उसे किडनैप करना चाहते थे। जब गुंडे काओरी को घेर लेते हैं, यूया उसे बचाने के लिए खड़ा हो जाता है। वह चौथी मंजिल की खिड़की से छलांग लगाता है और तेजी से दौड़कर उनके सामने पहुंच जाता है। गुंडे हथियारों से हमला करते हैं, लेकिन यूया अपनी तेज गति से सभी के हमलों को आसानी से टाल देता है और उनके हथियार उड़ा देता है। आखिर में गैंग का लीडर बाइक से यूया को कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन यूया छलांग लगाकर बच जाता है और लीडर दीवार से टकराकर गिर जाता है। उसी समय पुलिस पहुंच जाती है और सभी गुंडों को गिरफ्तार कर लेती है। काओरी डर के मारे बेहोश होने लगती है, लेकिन यूया उसे संभाल लेता है। अंत में यूया अपने भाई बहनों को भी बचा लेता है। वे हैरानी से पूछते हैं कि उसने उनकी मदद क्यों की। यूया शांत होकर कहता है कि चाहे उन्होंने उसके साथ कितना भी बुरा व्यवहार किया हो, लेकिन वे फिर भी उसका परिवार हैं और वह उन्हें छोड़ नहीं सकता। यह सुनकर उनके भाई बहनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। एपिसोड के अंत में यूया के दोस्त और बाकी छात्र उसकी बहादुरी की तारीफ करते हैं और अब यूया के पास बहुत सारे नए दोस्त हैं।